स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। चलिए जान लेते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। अरविंद केजरीवाल ने फिर जीता शराबियों का दिल। दिल्ली में शराब के शौकीनों के लिए डिस्काउंट को लेकर गुड न्यूज। MRP पर मिलेगी 25% तक की छूट। भारत के सामने गिड़गिड़ाया पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा। सभी विवादों को सुलझाने के लिए बातचीत का किया आह्वान। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर किया हस्ताक्षर। PM मोदी ने की आपसी विश्वास की सराहना। चंडीगढ़ मांगने पर आम आदमी पार्टी पर भड़के हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। कहा, पंजाब में बच्चा पार्टी सरकार आ गई है, इसका जन्म धोखे से हुआ। अब 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। शिक्षा अधिकारी के नोटिस से मचा हड़कंप। जानिए क्या है पूरा मामला। यूपी के CM योगी की तर्ज पर चले असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा। धड़ाधड़ हो रहे हैं इनकाउंटर। बलात्कार के 3 आरोपियों का किया काम तमाम। सपा के विधायक शिवपाल सिंह यादव का भाजपा के नेताओं के प्रति अचानक बढ़ा प्रेम। किसी भी समय थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। राज्यसभा में बीजेपी ने रचा इतिहास। सांसदों की संख्या पहली बार हुई 100 के पार। हिंदू राष्ट्र बनाने का हो सकता है ऐलान। महिला सुरक्षा पर CM योगी का बड़ा ऐलान। अब राज्य में दोबारा से सक्रिय होगा एंटी रोमियो स्क्वाड। इस बार नहीं होगी मनचलों की खैर। जयशंकर और रूसी विदेश मंत्री सरगेई की मुलाकात। भारत की तारीफ में रूसी विदेश मंत्री ने पढ़े कसीदे। कहा, पुतिन ने मोदी के लिए थैंक यू बोला है। योगी सरकार ने दी युवाओं को खास सौगात। 100 दिन में कम से कम 10,000 युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका से पंगा लेकर कूटनीतिक मुश्किल में फंसा भारत। जानिए अब क्या होगा अंजाम। एक झटके में 250 रुपए बढ़ गई गैस सिलेंडर की कीमत। यहाँ जानिए नया रेट। अप्रैल के पहले ही दिन ग्राहकों को लगा तगड़ा झटका। लोकसभा में मनरेगा को लेकर सोनिया गांधी ने मोदी पर कसा तंज। अनुराग ठाकुर ने कहा, महलों से निकलकर देखो तो कुछ पता चलेगा। मार्च में हुआ मई का एहसास। अप्रैल में क्या सितम ढाएगी गर्मी। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। कहा, इस बार की गर्मी होगी कुछ खास। चंडीगढ़ को तत्काल पंजाब में करें ट्रांसफर। CM भगवंत मान ने विधानसभा में उठाई मांग। केंद्र सरकार पर साझा संपत्तियों में संतुलन बिगाड़ने का लगाया आरोप। कंगाल पाकिस्तान के रुपए का बुरा हाल। डॉलर के मुकाबले हुई रिकॉर्ड गिरावट। भुखमरी के कगार पर पहुंची जनता। देश की राजधानी दिल्ली में शराब की कीमतों में एक बार फिर छूट मिलेगी। दिल्ली सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है, जिसमें सरकार ने निजी दुकानों को शराब की कीमतों में छूट देने की अनुमति दी है। दिल्ली सरकार के आदेश के बाद अब दिल्ली में शराब दुकानदार शराब की कीमतों पर 25% तक डिस्काउंट दे सकते हैं। हालांकि शराब पर मिलने वाली यह छूट सोमवार से लागू होगी। इससे पहले दिल्ली में जनवरी और फरवरी महीने में शराब की कीमतों में छूट दी जा रही थी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत के साथ सभी विवादों को सुलझाने के लिए बातचीत का आह्वान किया है। पाक सेना प्रमुख ने इस्लामाबाद सुरक्षा वार्ता को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में एक उभरती हुई महाशक्ति है। पड़ोसी होने के नाते हम भारत से आग्रह करते हैं कि आपसी मतभेदों को बुलाकर हम भाईचारे की मिसाल दुनिया को दें। जनरल बाजवा ने कहा कि इस तरह के स्थान विशेष महत्व रखते हैं, जहाँ महान व्यक्ति टकराव के बजाय वैश्विक सहयोग की आवश्यकता की पहचान कर सकते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को अधिक गति मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन ने शनिवार को एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के वर्चुअल हस्ताक्षर समारोह के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार मामलों को बढ़ावा देते हुए PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि इतने कम समय में इस तरह के समझौते पर सहमति दोनों पक्षों के बीच आपसी विश्वास को दर्शाता है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी और पंजाब के CM भगवंत मान पर निशाना साधा है। अनिल विज ने आम आदमी पार्टी को बच्चा पार्टी बताते हुए कहा कि इस पार्टी को कुछ भी जानकारी नहीं है। अभी पंजाब सरकार के दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। दरअसल बीजेपी और हरियाणा सरकार आम आदमी पार्टी पर इसलिए हमलावर है क्योंकि पंजाब के CM भगवंत मान ने चंडीगढ़ को पूरी तरह से पंजाब को सौंपने की मांग की है। चंडीगढ़ अभी हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की राजधानी है। अनिल विज ने कहा कि पंजाब में जो सरकार आई है ये
बच्चा पार्टी है। इन्हें मुद्दों की पूरी जानकारी नहीं है। चंडीगढ़ का मुद्दा है, लेकिन वह अकेला मुद्दा नहीं है। उसके साथ SYL का जल का मुद्दा है, हिंदी भाषी क्षेत्र के मुद्दे हैं, तो इन सब का फैसला होगा, किसी एक का नहीं। उन्होंने कहा कि अभी पंजाब सरकार के दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। इस पार्टी का जन्म धोखे से हुआ। अन्ना हजारे के आंदोलन में कहीं भी ये एजेंडा नहीं था कि राजनीतिक पार्टी बनाई जाएगी। अब 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। शिक्षा अधिकारी के नोटिस से मच गया हड़कंप। जी हां, मध्य प्रदेश में जिला शिक्षा अधिकारी ने 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। मामला विदिशा का है, जहां शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी सरकारी स्कूलों के उन अध्यापकों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है जिनके 2 या 2 से ज्यादा बच्चे हैं। माना जा रहा है कि शिक्षकों को 15 दिनों के भीतर नोटिस का जवाब देना होगा। वहीं शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी नोटिस के बाद से विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक शिक्षा विभाग के जिन कर्मचारियों को 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरा बच्चा हुआ है, उन्हें नोटिस जारी किया गया है। ऐसे करीब 955 कर्मचारी हैं, जिनमें से 160 के करीब कर्मचारियों ने नोटिस का जवाब भी दे दिया है। असम में पुलिस इनकाउंटर में 3 अपराधी मारे गए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा का कहना है कि असम में बलात्कार या हत्या करने पर ऐसा ही होगा। हम चाहते हैं कि इस पर विवाद हो, पब्लिसिटी हो, ताकि अपराधी अपराध करने से बचे। ग्वालपाड़ा जिले में पुलिस ने शुक्रवार की रात 3 अपराधियों को मार गिराया। खबरों के मुताबिक अब्दुल रहमान नाम के एक अपराधी सहित 3 अन्य अपराधी ग्वालपाड़ा फॉरेस्ट गेट के पास इकट्ठा हुए थे। जब पुलिस ने इन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो अपराधियों ने पुलिस कर्मियों पर ही हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। इस इनकाउंटर में 3 अपराधी मारे गए हैं। पुलिस का कहना है कि मारे गए अपराधियों के खिलाफ कई हत्याओं और अपहरण की घटना को अंजाम देने का मामला दर्ज है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक शिवपाल सिंह यादव का भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम अचानक बढ़ने लगा है। उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से उनकी बढ़ती खटास के कारण ही उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली थी। अब 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद वह फिर नई राह पर हैं। शिवपाल सिंह यादव के भाजपा में शामिल होने या फिर भाजपा की मदद से राज्यसभा में जाने के कयास लग ही रहे थे कि उनका भाजपा नेताओं के प्रति अचानक प्रेम बढ़ने लगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह के बीच तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है। खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राज्यसभा में पहली बार बीजेपी ने सदस्यता में 100 से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाली बीजेपी 1988 के बाद पहली पार्टी बन गई है। गुरुवार को हुए संसद के उच्च सदन के चुनाव के हालिया दौरे के बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसदों की संख्या अब 101 हो गई है। बीजेपी ने ये उपलब्धि 13 में से 4 सीटें जीतकर हासिल की, जिसके लिए गुरुवार को मतदान हुआ। राज्यसभा में बीजेपी के 100 का आंकड़ा पार करने के साथ ही विपक्ष को इस साल अगस्त में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से बाहर कर दिया गया है। पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने राज्य की सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की। अब आम आदमी पार्टी की संख्या राज्यसभा में 8 सीटों तक बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है। बीजेपी बहुमत से सरकार बना चुकी है। ऐसे में दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ लगातार कई फैसले लेते जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड दोबारा से सक्रिय हो जाएगा। सरकार ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए एंटी रोमियो स्क्वाड को फिर से सक्रिय बनाने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने गृह विभाग की बैठक में यह फैसला लिया है। इसके साथ ही जल्द 3000 पिंक बूथ बनाए जाएंगे। सेफ सिटी परियोजना के तहत ये सभी पिंक बूथ बनेंगे। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई ने कल नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की। वह गुरुवार को 2 दिवसीय भारत यात्रा पर पहुंचे हैं। कूटनीतिक और यूक्रेन से जंग के लिहाज से सर्गेई की भारत यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनकी इस यात्रा पर अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों की नजर है। मुलाकात के दौरान रूसी विदेश मंत्री सर्गेई ने कहा कि भारत और रूस सामरिक भागीदारी विकसित करते रहे हैं। यह हमारी प्राथमिकता का हिस्सा है। हम निश्चित रूप से विश्व व्यवस्था में संतुलन बनाने में रुचि रखते हैं। हमारे राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं भेजी हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम भारत की सराहना करते हैं कि यूक्रेन मुद्दे पर भारत एक तरफा दबाव में न आकर पूरी सूझबूझ के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर
उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार बन चुकी है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में योगी सरकार के सामने चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का बड़ा चैलेंज है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि अगले 100 दिनों में उत्तर प्रदेश के 10,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि प्रिय प्रदेशवासियों, प्रदेश सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने और उन्हें रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में आपकी सरकार ने सभी सेवा चयन बोर्डों को आगामी 100 दिनों में 10,000 से अधिक प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए निर्देश दे दिए हैं। बता दें कि हाल ही में यूपी विधानसभा चुनाव में नौकरी का मुद्दा अहम था। बीजेपी ने दावा किया था कि खाली सरकारी पद भरे जाएंगे।